बच्चों, अब हम उसी का दूसरा भाग करेंगे। मैंने एक कक्षा में पूरा नहीं किया, छोटी वीडियो आप ध्यान से सुन पाएंगे। हम आपकी प्रॉब्लम समझते हैं। ज्यादा बड़ी लंबी वीडियो सुनकर बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता, तो अभी मैंने उसी का मैं आगे का भाग पढ़ा रही हूँ, सुनेंगे। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, प्रशिक्षण ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी अभी नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने की इच्छा जागृत होती है, बल्कि उत्साह भी दिखाई देता है। महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला पहले जैसा नहीं हो सका। हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने कुंडू कटोरी में तूफान ला दिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कितनी महिलाओं ने भाग लिया? 1500। क्या कर दिया? हलचल पैदा कर दी। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वाले लोगों को हक्का बक्का कर दिया। हक्का बक्का करना, हैरान करना, मुहावरा प्रयोग किया। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स। अब साइकिल के मालिक का नाम रेखांकित करो। आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर ने यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई। माना जा सकता है इस आंकड़े को 2 कार्यों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने लेडीज साइकिल पर इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिल खरीदी। अब यहाँ क्या बताया? आर साइकिल्स का जो मालिक था, वे साइकिलें पूरी करने में उसे दिक्कत आ रही थी, तो महिलाओं ने उसका इंतजार नहीं किया और जेंट्स साइकिल खरीदनी शुरू कर दी। दूसरे उस डीलर ने सतर्कता के साथ यह जानकारी दी, सतर्कता, सावधानी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। लेखक बता रहे हैं ये बात। कुदीन अन्नामलाई की चिल्लाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है, अर्थात उनकी स्पीड काम करने की। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई। साइकिल चलाने से क्या बढ़ी? इनकम बढ़ गई। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल आसपास के गांवों में कृषि संबंधी अन्य उत्पाद बेच जाती थी, अर्थात महिलाएं साइकिल पर बिजनेस भी करने लगी, छोटी मोटी चीजें बेच कर आने लगी। साइकिल की वजह से बसों का इंतजार में व्यय होने वाला समय बच गया। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों में महत्वपूर्ण हो गया। दूसरे उन्हें समय मिल जाता था, ये लोग अपना सामान बेचने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाते थे। तीसरे, उस इलाके में जहाँ जा पाती थी। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो आराम करने का समय भी मिल जाता है। अपनी साइकिल को कहीं भी खड़ा करो और आप रेस्ट कर सकते हो। जिन छोटे उत्पादों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप पर पहुंचने के लिए पिता, भाई, पति, बेटों पर निर्भर होना पड़ता था। औरतों को जब कहीं बस
जाती थी तो उसका कौन इंतजार करता था? पिता, भाई, पति, बेटा। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों में जाती हैं। जैसे आज भी फेरी लगाने वाले गली गली में आते ना, ऐसे ही गांव में औरतें सामान बेचने जाती थी। कुछ को पैदल चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं थी वे अब पैदल जाती हैं। फिर बच्चों की देखभाल या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए जल्दी भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ, अब आप किसी सुनसान रास्ते पर देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बिठाए और पीछे कैरियर पर सामान लादे जा रही हैं। वह अपने साथ पानी से भरे 2-3 बर्तन अपने घर या काम पर जाती देखी जाती हैं। देखो बच्चों, अब औरतें किसी पर निर्भर नहीं हैं, सामान भी बेचती हैं, अपने बच्चे भी साथ रखती हैं और घर के लिए पानी भी ले जाती हैं। अन्य पहलुओं से ज्यादा आर्थिक पहलू पर बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई, वह बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी भावना? आत्मसम्मान की भावना ज्यादा महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। कौन कह रहा है? लेखक। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूं। लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आजादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। फातिमा कोई काम नहीं करती, केवल साइकिल चलाने का शौक है उसे, इसलिए किराए पर साइकिल लेकर वह ऐसे ही खुश महसूस करती है। पुंडू कुटोई पहुंचने से पहले उस विनम्र सवारी के बारे में कभी सोचा नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आजादी का प्रतीक नहीं समझा था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है। ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज है। उसके लिए तो यह हवाई जहाज जैसे उड़ाने वाली उपलब्धि है। उपलब्धि कोई ज्यादा सम्मान मिल जाए। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें समझ सकती हैं उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं, टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। कौन? पुरुष। तो बच्चों, लेखक का मानना है कि सारे पहलुओं को यदि नजरअंदाज कर दिया जाए, केवल आर्थिक पहलू के बारे में सोचा जाए तो यह भी गलत है। औरतें साइकिल चलाने में आज वहां पर महिलाओं की बराबरी पुरुष नहीं कर सकते। पुरुष प्रधान समाज महिलाओं का हमेशा विरोध करता रहा है, परंतु इस पाठ में महिलाओं ने अपना आत्मसम्मान खुद पा लिया। तो बच्चों, शब्दार्थ देख लेना। आप शब्दार्थ इसमें थोड़े से ही हैं। नंबर 1, फप्ती, चोट करने वाली या चुपती बात। किसी को देखकर जब हंसते हैं ना और गलत बोलते हैं उसको बोलते हैं फप्ती। यकीन, विश्वास, भरोसा। घिसी पिटी, कोई पुरानी परंपरा जो सदियों से चली आ रही है। तो प्यारे बच्चों, इसमें शब्दार्थ तो 3 ही थे। अब अगली कक्षा में हम अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, आप लोग भी खुद भी प्रश्नों के उत्तर ट्राई किया करो। आप अपनी बुक में निशान लगा लिया करो और उसके बाद बुक में से देखकर भी आप लिख सकते हो। संक्षिप्त प्रश्न उत्तर तो मैं आपको
और पाठ को सुन लेना ध्यान से और पढ़ा करो बेटा। हम तो बार बार यही करेंगे कि सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र ही शिक्षा है। शिक्षा एक ऐसी अमूल्य पूंजी है जो कभी ना तो खर्च होती है, ये दिन दिन बढ़ती रहती है। तो प्यारे बच्चों, इसे पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़ना। ये इस पाठ में हमें कितना अच्छा बताया कि साइकिल भी समाज की प्रगति का प्रतीक बताया गया, महिलाओं के सम्मान का प्रतीक बन गया। धन्यवाद।